श्री हरिवंश पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा हमेशा आप सब पे बरसती रहे। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। मैंने अपनी हथेलियों को देख के भगवान का स्मरण किया। फिर मैंने 5 संतों के नाम लिए, थोड़ी देर नाम जप किया और फिर धरती माँ को प्रणाम करके उठ गई, क्योंकि ढाबा खुलने का समय हो चुका है। हम सबको यही लगता है कि बस रात का ही जो समय है जो हमें आराम मिलता है, गृहिणियों को सुबह सुबह ढाबा खुल जाता है, फिर शाम को ही बंद होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस को भी हाथ जोड़ लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक वो भी बेचारी लगी रहती हैं हमारे घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया और थोड़ा सा समय मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि हमें अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने घर वालों को स्वस्थ रख पाएंगे। उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे, अपनी दिनचर्या पे, और मैं आप लोगों के साथ में अपना डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ, जिसको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब मैं अपने व्लॉग देखती हूँ तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इसी तरह से अपना डेली रूटीन रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैंने साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह लगा के और मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ पोछा। वैसे मैं मोप से लगाती हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था तो मैं हफ्ते में एक बार हाथ से भी लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। और ये मेरी फ़र्श है। आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करना कि फ़र्श गंदी है, वो जब बनी थी तभी से ऐसी है, गंदी है। उसको मैं कितना भी रगड़ूं बट वो साफ़ नहीं होती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ऊपर की सफाई करने के लिए। मैं साथ के साथ ऊपर की भी सफाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन रह जाता है तो उस दिन कोई ना कोई काम आ ही जाता है, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं सोचती हूँ हाथ के हाथ ऊपर भी सफाई कर दूँ, क्योंकि ऊपर अभी खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर थोड़ी देर खुली हवा में टहलने के लिए। और आज कोहरा बहुत ज़्यादा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आज मौसम सुबह से ही ख़राब हो रखा था। थोड़ी देर टहलने के बाद मैंने थोड़ी देर प्राणायाम किया। फिर मैं आ गई नीचे, मैंने ब्रश किया और फटाफट से मैंने नहाने की तैयारी की। नहा के आने के बाद मैंने बाल सुखाए और मैंने रजरानी को अपने माथे पर धारण किया। चरणामृत का पान किया। और आज बच्चों का स्कूल है नहीं, तो इस वजह से मैं आज सेवा करे ले रही हूँ पहले ही, क्योंकि बच्चों के स्कूल जब खुल जाएंगे तो फिर मुझे सबसे पहले बच्चों का देखना होता है, उसके बाद मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पर्दा खोल के भगवान, यहाँ पे जो वस्त्र बिछा हुआ था ये गंदा हो गया था, तो फिर मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की यहाँ पे, सारा सब कुछ हटा के अच्छे से, और नया यहाँ पे वस्त्र बिछा दिया था, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करके फिर मैं बैठ गई थी किशोरी को जगाने के लिए। मैंने पद गायन किए, अपनी किशोरी को उठाया, श्रृंगार करके मैंने इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया। और श्रृंगार नहलाते हुए, स्नान करते हुए हमें दिखाने की आज्ञा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, स्किप कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, सूर्यदेव को जल दिया। साथ के साथ मैंने सोचा चलो मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो फिर सूखेंगे नहीं। तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले मशीन में। तो अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है। तो यहाँ पे आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, और अब मैं श्री जी का भोग तैयार कर रही हूँ, उनको भोग पवा दूँगी, फिर मैं बच्चों को प्रसादी दूँगी। और बाबू यहाँ मुझसे बातें करने में लगे पड़े हैं, बार बार मुझसे बोल रहे हैं कि मम्मा स्लीपर पहन लो, स्लीपर पहन लो। बार बार मुझे स्लीपर दे रहा था। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो 1 घंटे का काम होता है ना, वो 3 घंटे में पूरा हो पाता है। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। और जब तक मैंने साफ़ सफाई की तब तक आ गए थे दूध वाले भैया, तो मैंने साथ के साथ दूध भी गर्म कर लिया। फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने में। एक बार होता है ना कि काम में लग जाओ तो फिर ये लगता है चलो सारे काम निपटा के ही बैठूंगी, तो यही मेरे साथ भी होता है। किस किस को नहीं पसंद है कि जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा तब तक खाना खाना नहीं पसंद होता है, नाश्ता करना नहीं, चाय तक मैं नहीं पीती हूँ जब तक मेरा सारा काम नहीं हो जाता। फिर मैं तसल्ली से बैठ के चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके थे। उसके बाद मैंने सिंक साफ़ किया, क्योंकि सिंक साफ़ करने के बाद मुझे बहुत ही पवित्र काम करना है। तो ये हैं श्री जी के सेवा पात्र, जिनको मैंने साबुन अलग से डिब्बा बना रखा है, उससे मैं सेवा पात्र को धोती हूँ, क्योंकि ये वाला जो होता है फिर इसमें जूठा वगैरह रहता है। तो फिर मैंने सेवा पात्र भी साथ के साथ धो लिए और किचन का काम हो गया है फिनिश। और मैं चली ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो अब मेरा काम हो गया है फिनिश। मैंने फटाफट से यहाँ पे कपड़े फैलाए और मैं किशोरी को भी ऊपर ही ले आई थी। मैं सोची थोड़ा सा किशोरी को भी धूप दिखा दूंगी, तो मैंने फटाफट से कपड़े डाले। तो मैं अब अपनी वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में तब तक